नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगल में मंगल करण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा सप्त तत्व संबंधी भूल का निराकरण चल रहा है चौथे अधिकार में। देखो, ये सप्त तत्व की भूल सातवें अधिकार में भी है और ये चौथे अधिकार में भी है। वहां पढ़े लिखे मिथ्या दृष्टियों की भूल है, यहां अनादि मिथ्या दृष्टियों की भोले मिथ्या दृष्टियों की भूल है। भोले हैं जो, जिन्हें ये नहीं पता है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। आज इस विषय को पूर्ण करेंगे क्योंकि कल तो हम श्री जी को विराजमान करेंगे। प्रोग्राम तो आपका आगे तक चलता रहेगा जो भी है। बीतराग भाव को संवर कहते हैं, निर्मल परिणाम को संवर कहते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव शुभ भाव में संवर मानता है, क्रियाओं के सुधार बिगाड़ में संवर मानता है। संवर मानी बीतरागता की उत्पत्ति, इसका नाम है संवर। और निर्जरा मानी शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम निर्जरा है। बीतरागता की वृद्धि, इसका नाम निर्जरा है। और यदि कर्म की तरफ से वर्णन करें तो कर्मों का एक देश खिरना, इसका नाम निर्जरा है। देखो, निर्जरा तो सबको होती है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। अंतर कितना है कि अज्ञानी को जो निर्जरा होती है पुनः उतना बंद हो जाता है, उसको ब्याज देता रहता है और मूल रकम नहीं चुक पाती है। और ज्ञानी की निर्जरा कैसी है कि जो कर्म निर्जरित हो गया वो पुनः बंध को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो मुक्ति के नजदीक आ जाता है। तो देखिए, अपन पंडित जी साहब के वचनों को पढ़ते हैं। बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है, बंध को यथार्थ नहीं पहचाने तो उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे भक्षण किए हुए विष आदिक से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने, उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा का उपाय भला कैसे जाने। आप सब लोग स्वाध्यायी हैं, फिर से समझना। जो बंधन का कारण है उसे निर्जरा का कारण समझता है। निर्जरा किसको कहा? बीतरागता की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है। और शुद्धि की वृद्धि आत्मा के लक्ष्य से होती है, आत्मा की लीनता से होती है, आत्मा की श्रद्धान से होती है। जितना जितना अंदर लीन होता है
उतनी उतनी वृद्धि होती है वीतरागता की और कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन वह ये समझता नहीं है। वह ये समझता नहीं है, इसलिए बंध के कारणों को निर्जरा का कारण मानता है, मुख से नहीं। मुंह से तो यही बोलेगा, जैसे अपन ने अभी पूजन की, स्वाध्याय किया। फिर से सुनना शांतिपूर्वक। वैसे तो जंगल का मार्ग है, ये तो सब थोड़ी कृत्रिम साधन है। अब जिस युग में पैदा हुई उस युग में जी रहे हैं और उस युग के को फॉलो कर रहे हैं। बाकी सिद्धांत तो सर्वज्ञ देव के हैं, परम सिद्धांत हैं वो भगवंतों के। सुनना बंधु, तो मंद कसाय हुई क्रिया से तो निर्जरा का कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन जो मंद कसाय हुई जीव को, उस मंद कसाय से भी निर्जरा का संबंध नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मंद कसाय से भी रंच मात्र निर्जरा का संबंध नहीं है। जो पूजन पाठ की, इससे भी निर्जरा का संबंध नहीं है। एक कई लोग क्या समझते हैं कि पुण्य से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य भाव से पाप की निर्जरा होती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने इसका भी वर्णन किया है, और इसको आप द्रव्यानुयोग से यथार्थ ऑपरेशन करो इसका, तो नहीं होती। तात्कालिक निर्जरा होती नजर आती है, जैसे थोड़ी देर के लिए हमको पुण्य परिणाम हुआ, थोड़ी देर के लिए पुण्य परिणाम हुआ। सुनो सुनो सुनो, तो जब वो पुण्य परिणाम हुआ तो थोड़ी देर के लिए पाप उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में से पाप नहीं गया, फिर वो पाप पैदा हो जाता है। इसलिए निर्जरा तो शुद्ध भाव से ही पुण्य पाप दोनों की होती है। ऐसा नहीं है कि आधी निर्जरा हो जाती है और आधी निर्जरा नहीं होती है। इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं है, उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है। मैं दुखी क्यों हूं, इस जीव को यह ज्ञान नहीं है। मैं दुखी क्यों हूं, इस जीव को यह ज्ञान नहीं है। दुखी क्यों है जीव? किसी क्रिया से दुखी नहीं है, किसी बाहर की परिस्थिति से दुखी नहीं है, शरीर के रोग आदि से दुखी नहीं है, शत्रु मित्र से दुखी सुखी नहीं है, कली काल में जन्म ले लिया इसलिए दुखी नहीं है। दुखी क्यों है तो आत्मा, और मानता है संजय कुमार, है ज्ञान मात्र चेतन पदार्थ, तो प्रति समय ज्ञान मात्र ही रहे। ज्ञान वाला जीव केवल ज्ञान मात्र ही रहे, यही उसके सुख का कारण है। वो तो मानता नहीं, तो क्रियाओं से निर्जरा मानता है, क्रियाओं से वीतरागता मानता है, मंद कसाय से वीतरागता मानता है, इसलिए मंद कसाय रूप प्रवर्तता है। एक बात और समझना, कोई आर्टिफिशियल रूप से मंद कसाय से परिणमित होना चाहे तो हो नहीं सकता। इसका सिद्धांत सुनो, आपको मजा आ जाएगा समझने में। जन्मजात होती है लेश्याएं, जैसे किसी जीव की वृत्ति जैसी होती है वो वैसी रहती है, बहुत जल्दी वृत्तियां चेंज नहीं होती हैं। मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी है या लोभी है, तो धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो, वहां उसकी वो वृत्ति प्रकट होगी होगी। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में जाने से उसका थोड़ा कोई लोभ कम हो जाए या उसकी वृत्ति सुधर जाए। जब तक वो मिथ्यात्व नहीं जाता, अज्ञान नहीं जाता, तब तक वैसी वृत्ति नहीं जाती। ऐसे कई लोग देखे हमने कि सम्मेद शिखर में लाखों रुपए दान देकर आते हैं और उनकी चप्पल चोरी हो जाए तो दूसरे की चप्पल पहन के आ जाते हैं, और वो गौरव से कहते हैं मेरे साथ घटना घटी है ऐसी, मेरे साथ ही था, मेरी तुम्हारी चप्पल खो गई। बोले वो क्या समझ रहा है वही चोर है, वो क्या समझ रहा है किससे पाला पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, लाख रुपया दान दे के आया है।
लाख दान दे के आया, वो मनोरंजन में दे के आया, लेकिन वृत्ति तो अंदर में इधर उधर करने की है। आप जानते हो लेस्या किसे कहते हैं? जल्दबाजी नहीं, अपन शांति से, भले ही कम हो विषय। आयु कर्म का संबंध, जीव किस गति में जाएगा आगे, इसका संबंध हम किस क्षेत्र में रहते हैं इससे नहीं है। धर्म क्षेत्र में रहता हो और नरक जाए, और कर्म क्षेत्र में रहता हो स्वर्ग चला जाए। आदतें होती हैं हमारे अंदर, जिसको भाव दीप के अंदर लेस्या कहा। जैसे कोई जीव जन्मजात कोमल है, कोमल, तो उसने भले ही जिनवाणी नहीं पढ़ी हो, जिन मंदिर भी नहीं गया हो, तो भी वो स्वर्ग जाता है। आपको कि प्रमाण बताओ, तो प्रमाण सुनो। भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव, फिर से सुनना, देखना ही, बहुत सावधानी से विषय समझना इसको, अन्यथा अर्थ मत लेना। भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव, वहां भोग भूमि में 6 कर्म नहीं होती। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म भोग भूमि के अंदर नहीं है। दान भी नहीं होता भोग भूमि में। और तो और भोग भूमि में जिन मंदिर भी नहीं है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना हमसे। अभी एक विषय हमने 2-3 साल पहले जब जबलपुर गए थे, तो जबलपुर हर साल जाते हैं, तो वहां ये विषय लिया था। बहुत लोगों में प्रश्न हुआ, घबराओ मत, जिनवाणी रखिए आप, हम आपको एक एक प्रमाण बताते हैं। भोग भूमि में सटकर्म नहीं होते, न देव, जिन मंदिर ही नहीं होते वहां पर, और अखंड भोग होता है, और एक चक्रवर्ती से असंख्यात गुना इंद्रिय सुख होता है वहां। भोग भूमि के जीव को चक्रवर्ती से असंख्यात गुना इंद्रिय सुख है, और निरंतराय भोग भोगते हैं। वहां हॉस्पिटल नहीं है, वहां मान भंग नहीं होता, वहां कोई बीमार नहीं होता, वहां चिंता नहीं होती, वहां दुकानदारी नहीं है, वहां किसी को कभी चलो थोड़ा कर्म की निर्जरा कर ले, जिन मंदिर ही नहीं है भोग भूमि में, होती नहीं, तो भी वहां के जीव नियम से देह छोड़कर स्वर्ग जाते हैं, नियम से। यदि भोग भूमि का जीव सम्यक दृष्टि है तो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक जाता है, और यदि भोग भूमि का जीव मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में पैदा होता है। ये सिद्धांत है। अब हमारा प्रश्न है कि वहां उसने कोई शुभ क्रिया बुद्धि पूर्वक की नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा, कि किस बल से चला गया? कि अंदर जन्मजात सॉफ्टनेस होती है, जिसको शुभ लेस्या कहा है, शुभ लेस्या कहा जिसको। तो कभी कभी बाहर में क्रियाएं अच्छी होती हैं, लोगों को भी लगता है और हमें भी भ्रम हो जाता है कि हम अच्छे मार्ग में लगे हैं, लेकिन आदतें हमारी वही की वही होती हैं। आदतें, वो जो जन्मजात आदतें हैं, बिना ज्ञान के नहीं जाती। जो देह में एकत्व करने की आदत है, जो परमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि की आदत है इस जीव को, वो नहीं जाती, और जब तक वो नहीं जाती तब तक जीव को यथार्थ निर्जरा तत्व ही पैदा नहीं होता। इसलिए सिद्धांत में सविपाक निर्जरा को निर्जरा तत्व नहीं कहा, बल्कि अविपाक निर्जरा को निर्जरा तत्व कहा है, जो ज्ञानियों को होती है। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो, नहीं आ रहा? बोल तो दो मुंह से। निंदिया आ रही है क्या? ये नहीं कहा जा रहा ये क्रियाएं छोड़ दो, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। हमने नाचे गाए, पूजन की, ये तो बंध का कारण है, क्योंकि शुभ भाव तो आएगा यथा समय। गुण बुद्धि पूर्व 10वें गुण स्थान तक शुभ भाव पैदा होता है, 10वें तक। 12वें में जीव पूर्ण वीतरागी हो जाता है, तो शुभ भाव होगा, शुभ भाव होगा 10वें तक, और शुभ क्रिया होती है 6वें तक बुद्धि पूर्वक। क्योंकि मुनिराज 28 मूल गुण पालन करते हैं, लेकिन ना वो शुभ क्रिया से निर्जरा है, ना उस शुभ भाव से निर्जरा है। शुभ भाव से तो बंधन है, लेकिन साथ में जो वीतराग भाव चल रहा है उससे निर्जरा है। अब इसको ज्ञान तो है नहीं इस चीज का,
ना इसको कर्मों का ज्ञान है, तो दुख के कारण को सुख का कारण समझ लेता है, शुभाशुभ भाव को निर्जरा का कारण समझ लेता है। अरे शुभाशुभ भाव भी नहीं पहचानता, क्रिया को ही निर्जरा का कारण समझ लेता है, क्रिया को ही निर्जरा का कारण समझता है। इसलिए दिन रात क्रिया लक्षी होकर क्रिया करना चाहता है, और क्रिया लक्षी होकर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं वो आपको मालूम होगा। इसलिए अन्य पदार्थों के निमित्त को दुखदायक जानकर, फिर देखो फिर आया, अन्य पदार्थों के निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। शरीर में रोग हो गया हो तो हजारों बार बोलता है, हे राम जी उठा लो, हे राम जी उठा लो, हे राम जी उठा लो। बार बार राम जी का यही काम है, उठाता रहे और पटकता रहे। ये घुटनों में दर्द रहता हो तो सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते 100 बार बोलता है, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, उठा ले प्रभु। किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाए और कोई उसको कह दे तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी है, हे वाह वाह कैसे जिएंगे। पागल कहीं का, मरना चाहता है, मरना चाहता है अंदर से। क्यों? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, आत्मा आराधना करो ना, क्यों मरना चाहते हो? कारण क्या है बताओ ना। क्योंकि इसको परलोक का विश्वास नहीं है, परलोक का विश्वास नहीं है कि यहां तो कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है, कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है यहां पर। वहां जब नरक में जाएगा तो करोड़ों 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 पूरी पूरी जिंदगी प्रतिकूलता है, पूरी पूरी जिंदगी 33 सागर तक हर पल मरना चाहता है जीव वहां, लेकिन मर नहीं सकता। इसलिए नरक शब्द कैसे बना है? नरत इति नरक। 3 गतियों में तो जीव मरना नहीं चाहता। बहुत प्रसंग भारी आए, त्रियंच के सारे हाथ पैर कट जाएं तो भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। लेकिन नरक में जीव एक पल भी नहीं जीना चाहता, इसलिए उसका नाम नरक है। क्रियाओं में बंद समझता है, क्रियाओं में ही निर्जरा समझता है। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। पर्व चल रहा है, 11 तारीख से, या तो 18 दिन के होते, तो 11 तारीख से फिर शुरू होगा 10 लक्षण पर्व। देखो मैं उपवास का निषेधक नहीं हूं, क्योंकि उपवास की क्रिया धर्म नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है खाने में धर्म है, लेकिन उस क्रिया में और उसमें परिणाम बिगड़ रहे। हम सोच रहे हमको निर्जरा हो रही, हमको निर्जरा हो रही। यदि निर्जरा हो रही होती तो नागदत्त सेठ ने पानी नहीं पिया और प्यासा देह छोड़ा। सुनी होगी कथा आपने, नहीं सुनी विजय भाई? ये जो भगवान महावीर के काल में राजश्रेणी की कथा तो सुनी ली आपने 3 दिन पहले। एक नागदत्त सेठ थे और उनको सामायिक का नियम था, सज्जन थे। उस जमाने में घड़ी नहीं थी, घड़ी। तो उसने एक दीपक जलाता था और वो दीपक करीब 48 से 1 घंटे जलता था, और उतनी देर वो सामायिक करता था। दीपक बुझ गया तो सामायिक छोड़ देता था, फिर अपने काम में लग जाता था। ये नियम उसकी पत्नी को नहीं मालूम था। यह हाथ जोड़कर निवेदन है, आप यदि कोई नियम लो तो अपनी धर्मपत्नी को जरूर बताना। अब एक दिन उसकी पत्नी ने देखा स्वामी तो तपस्या कर रहे हैं, बड़ी भारी कर रहे हैं वो भी, और दीपक बुझा जा रहा है, तो मैं क्यों ना इसमें तेल डालकर पुण्य कमा लूं। और उसने दीपक में और तेल डाल दिया। अब आदमी कितनी देर बैठा रहेगा? उसने सोचा डेली दीपक बुझ जाता है, अब तो अंदर आकुलता होने लगी, और वो भी पागल, तेल खत्म ना होने दे, बार बार डालिया है। उसने सोचा पति देव हो सकता है शुक्ल ध्यान लगा ले, घर में ही केवल ज्ञान हो जाए। अब इधर इसको आकुलता, कंठ में जिह्वा सूख गई, पानी पानी पानी, पानी की प्यास में देह छोड़ा और अपने ही घर के कुएं में मेढ़क बना। अपने घर के कुएं में मेढ़क बना।
इधर क्या हुआ, भगवान महावीर को नागदत्त सेठ नाम था, केवल ज्ञान हुआ तो राजा श्रेणिक पूरा राजगृही नगरी, राजगृही में मेढ़क बना। उसकी पत्नी कुएं से पानी लेने गई तो बाल्टी में चढ़ के ऊपर आ गया और उसे पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान हो गया मेढ़क को। ये घटनाएं को कौतूहल से नहीं समझना चाहिए, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। ये ग्रंथों में आइए, भगवान के ज्ञान में आइए, वरना वर्णवाद का पाप लगता है। वो पत्नी ने देखा ये मेढ़क कौन है, तो मेढ़क को याद आ गया ये तो मेरी पत्नी है। तो वो साड़ी का पल्लू पकड़ के घर में आ गया उसके, और वो बार बार हटाए उसको, बार बार हटाए और ये बार बार आए। जिन धर्मनी थी, दयालु थी, उसने सोचा क्या बिगड़ रहा है, अपना मेढ़क घर में रहता है तो रहने दो। जब महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो इसकी पत्नी भी पूर्व जन्म की वो भगवान की पूजन पाठ करने, पूरे राजगृह में हल्ला मचा हुआ था, विपुलाचल पर महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, चलो चलो प्रभु के दर्शन करने चलो, चलो प्रभु के दर्शन करने। सब लोग तो इस मेढ़क की आंखों में आंसू आ रहे थे, अरे रे मैं विराधना करके मेढ़क बन गया, चलो मैं भगवान की पूजन भक्ति करने चलता हूं। वो बेचारा क्या जाने, उसने अपने घर से एक मेढ़क ने फूल तोड़ लिया और मुंह में दबाकर पर्वत की ओर चल दिया। राजा श्रेणिक का हाथी जा रहा था, उस हाथी के पैर के नीचे वो मेढ़क आ गया और शुभ भाव के बल से देव बना और श्रेणिक से पहले समवसरण में जाकर पहुंच गया, हाथ जोड़ के खड़ा, मुकुट में मेढ़क का चिन्ह, मुकुट में मेढ़क का चिन्ह। श्रेणिक महाराज ने पूछा प्रभु भगवान महावीर से, प्रभु ये कौन है देव जिसके मुकुट में मेढ़क का चिन्ह बना हुआ है? तब भगवान से समाधान हुआ, श्रेणिक महाराज ये तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आया, पूर्व जन्म का नागदत्त सेठ था, इस जन्म का मेढ़क था और भक्ति के बल से, शुभ परिणाम के बल से देव बना। 5-6 पेज में उस मेढ़क की कथा है महावीर चरित्र में, पढ़िए आप पुराण के अंदर पूरा। कमाल हो गई, मनुष्य पर्याय में शुभ क्रिया करके मेढ़क बन रहा है और मेढ़क के भव में देव बन रहा है। तो क्रिया की मुख्यता हुई या भावों की मुख्यता हुई? अरे समझ में आया नहीं आया? ये तो क्रिया उत्कृष्ट हो सकती है, लेकिन यदि हमारे परिणाम गंदे हैं तो हमको अशुभ का ही बंध होगा। न क्षेत्र से कोई फर्क पड़ता, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो उसको निर्जरा नहीं है, उसको भी बंधन है, ऐसा कह रहे हैं। और वो शुभ भाव दुख का कारण है और अज्ञानी उसे सुख का कारण मानता है, इसलिए उसको सुख मानकर करता है। आपको प्रश्न होगा, शुभ भाव तो ज्ञानी को भी आते हैं, ज्ञानी को शुभ भाव कमजोरी बस आते हैं, वो उनको उपादेय नहीं मानते, और अज्ञानी को जो शुभ भाव आता है वो उसे सुख का कारण मानकर करता है, इसलिए उसके निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। कठिन लग रहा है क्या? इसलिए दुखदायक क्रियाओं को, निमित्तों को दूर करता है, पूरी जिंदगी इसी में जा रही है। कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया, जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया, तो वो मेरे प्रयत्न से नहीं हुआ, किससे हुआ? कर्म के उदय से हुआ। आप इच्छा पूर्वक नहीं आए विजय भाई जी मुंबई से, यहां इच्छा पूर्वक आए होते तो 3 दिन पहले आ गए होते, 4 दिन पहले आ गए होते। हमें लगता है ये सब एक एक परमाणु सुनिश्चित है, अपने आप स्वयं परिणमन कर रहा है, एक एक क्रियाएं स्वयं हो रही है, कौन करे, कौन मिटाए, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे। लेकिन जिस समय हम इच्छा करते हैं उस समय पुण्योदय से वैसी क्रिया हो जाए तो वो कर्म के अनुसार बनी है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं बनी। दार्शनिक बन जाओ जरा 1 घंटे के लिए। दार्शनिक का अर्थ समझते हो? बिल्कुल
निर्भर होकर केवल जानना सीखो तो मालूम पड़ेगा मैं तो जानने का भी करता नहीं हूं, क्योंकि जानन परिणाम भी स्वयं हो रहा है ना, उसका भी भार कहां है मुझको। क्या है वो बोल? परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। ये तो ऐसा बोल है मंगल सूत्र जैसा गले में लटकाने जैसा है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। ज्ञानी को तो परिणामों में ही एकत्व नहीं है, निर्मल परिणामों में ही एकत्व नहीं है, तो क्रियाओं में एकत्व कहां से होगा? इसलिए उनका उपाय करके वृथा खेद करता है। महावीर की कथा लेंगे ना शाम को, कल महावीर का विशेष दिन मनाया जाता है आपके यहां। चंदन वाला महावीर की कौन थी? मौसी। हद हो गई। चेलना की बहन और महावीर की मौसी थी चंदन वाला, महावीर की मौसी। और 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही। कितने दिन तक? और किस नगर में? कि जिस नगर की बड़ी बहन उनकी महारानी थी मृगावती। कौशाम्बी में कौशाम्बी की महारानी मृगावती थी। उस नगर में, माने जिसकी बड़ी बहन उस नगर की मालकिन हो, उस सेठ जी के घर की कैद में सेठानी ने 3 दिन तक बेड़ी में जकड़े रखा। सुनो तो सुनकर आश्चर्य होता है। अरे वो छोड़ो, अभी अफगानिस्तान में जितने मंत्री संतरी थे अब दूसरे देश में पिज्जा बेच रहे हैं। नहीं आया समझ में? हाँ, अभी वहां का जो कोई मंत्री था, संचार मंत्री, उसे वहां से भाग गए। और कोई काम नहीं मिला तो जर्मनी में साइकिल पे पिज्जा बेच रहे हैं। फोटो आया। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो आप। ये कर्म के उदय के खेल देखो, कर्म के उदय के खेल देखो आप। बाहर में बड़ी विचित्रता है। इधर 3 दिन तक उस शुभ भावों में रही, जिनेंद्र को याद करती रही। ज्ञानी धर्मात्मा थी चंदन वाला, तो कोई साधारण जीव तो थी नहीं। चंदन वाला महान सती थी, आत्मज्ञानी थी। सेठ जी को जब पूरी घटना हुई, मुनि महावीर को आहार दिया, सब पूरी घटना घटित हो गई, तो बाद में सेठ जी को अपनी सेठानी पे बड़ा गुस्सा आया और बाल खींचकर सेठानी के खींच कर लाई गुस्से में और चंदन वाला के पास डाल दिया। और चंदन वाला से कहा, बोल बेटी इस दुष्टा को क्या सजा दूं? तो चंदन वाला मां को उठाकर बापू से कहती है, बेटी भी कहते हो और सजा देने की बात करते हो। यदि ऐसी माना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। ये घटनाएं, कोई भी घटना, ये तो हमारे हाथ में है ना। अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। संयोग अनिष्ट हो और परिणाम शुभ हो सकते हैं। फिर से सुनना, फरी थी बहुत शांति से। क्या कहा? संयोग इष्ट हो और परिणाम अनिष्ट हो सकते हैं। दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। और संयोग अनिष्ट हो और परिणाम शुभ हो सकते हैं। जैसे अवसर था विवाह का। कौन का? नेमिनाथ का। दुनिया में सुना है कभी कि विवाह के अवसर पर वैराग्य? बाहर के वातावरण सारे शुभ, वातावरण सारे शुभ, और विवाह के काल में हद हो गया। विवाह के काल में वैराग्य उपड़ रहा है नेमिनाथ को। और इधर संयोग हो अनिष्ट, दुखदाई हो और परिणाम शुद्ध हो सकता है। भाई साहब कल ले रहे थे ना, गज कुमार गजपंथा से अंताकृत केवली हुए हैं। अंताकृत केवली नेमिनाथ के समवषण में वैराग्य हो गया था। सोमिल ब्राह्मण की कन्या से सगाई तय हो गई थी। बहुत सुंदर थी और इतने सुंदर थे कि माता पिता परेशान थे गजकुमार की सुंदरता से, क्योंकि जो कन्या देखे वो उनसे विवाह करना चाहती थी और पूरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उनके कारण। तो नेमिनाथ के श्री कृष्ण ने क्या किया कि ढेरों कन्याओं से उनकी शादी तय कर दी। ढेरों कन्याओं से कि भाई अब ये फिर घर पे रहेंगे तो व्यवस्था बनेगी।
लेकिन पहले ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, पहले ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, और बाद में गुस्से में ससुर मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, सर पर सिगड़ी जला रहे हैं, सिगड़ी सिगड़ी। और जानते हो सिगड़ी की समय गज कुमार क्या विचार कर रहे हैं? आओ, लोग तो विवाह के समय सेहरा पहनाते हैं, ये जंगल में कौन उपकारी आया है जो मुझे मुक्ति का सेहरा पहना रहा है? उपसर्ग में केवल ज्ञान, परिस्थिति कैसी है? अनिष्ट, और परिणाम कैसे हो रहे हैं? शुद्ध। पाप का उदय अलग चीज है, पाप परिणाम अलग चीज है। ऐसा भी हो सकता है पापोदय वाला पापी हो ये जरूरी नहीं है, और पुण्योदय वाला पुण्यवान हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उदय पुण्य का हो और परिणाम पाप का हो, और ये भी हो सकता है उदय पाप का हो और परिणाम पुण्य का हो। बहुत ये तो जिनवाणी है, जीवन इसी पे समर्पित कर दो, और लाचारी पूर्वक नहीं। लाचारी पूर्वक किया गया जीवन समर्पण वो आराधना नहीं कहलाता, बल्कि विराधना कहलाता है। ये मेरा सर्वस्व है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये काफी है अनंत काल के लिए जीने के लिए। तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। शुभ भाव शुभ क्रिया, अशुभ भाव और अशुभ क्रिया को निर्जरा का कारण माने, मुक्ति का कारण माने, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि आज विषय पूर्ण करना है तो मोक्ष तत्व संबंधी भी भूल थोड़ी सी पड़ती है। सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है, और ये कर्म की तरफ से कथन है, और अस्थि की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण निर्मलता व्यक्त होना ये मोक्ष है। आनंद आनंद आनंद, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, पूर्ण शुद्धता व्यक्त होना, पूर्ण वीतरागता व्यक्त होना, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। जो बंध को और बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? उसे यही नहीं पता कि बंधन किससे होता है। अज्ञानी क्रियाओं को बंध का कारण मानता है, घर गृहस्थी को बंध का कारण मानता है, पड़ोसी को दुख का कारण मानता है, सास बहू को दुख का कारण मानती है, बहू सास को दुख का कारण मानती है, रोगी शरीर को दुख का कारण मानता है, रोगी शरीर को, जबकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? अशुद्ध भाव। दुख का कारण क्या है? राग द्वेष, और राग द्वेष संपूर्ण जाए तो मोक्ष हो, दुख का कारण ही गलत माना है। किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने? होता है आज वर्तमान में रोगों का निदान ही सही नहीं हो रहा है। कोई रोग और इलाज किसी का चल रहा है, कोई डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहा, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। आपका भाग्य हो तो सही हो जाओ, वरना तो कह देंगे दिल्ली ले जाओ। हमारे यहां व्यंग चलता है, दिल्ली ले जाओ माने दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो आसपास के एरिया में जिस भी डॉक्टर पे जो इलाज नहीं होता है तो कह देते अब हम पे नहीं है, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। तो तुम पहले दिन से क्या कर रही थी? फिर 6 महीने से क्या कर रही थी? पहले ही दिल्ली भेज देते ना। 6 महीने से क्या कर रही थी? कि 6 महीने से प्रयोग कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे कि अपनी पाप की कमाई को हिल्ले लगा रहे थे। हम क्या समझ रहे हैं आईसीयू में भाग्यवान जाते हैं? समझना ध्यान पूर्वक, जो सारी जिंदगी देह के लक्ष्य से पाप की कमाई करी है वो सब उसमें चली जाती है। वैसे किसी का उपकार ना कर सके, वैसे जिन मंदिर में दान ना दे सके। कल चर्चा हुई, अपनी आय का उत्तम दान चतुर्थ भाग है, चौथा भाग दान वो मंदिर में दान ना दे सके, लेकिन इस शरीर के लक्ष्य से, इसलिए इस युग में
बहुत जीवों का मेहनत से कमाया पैसा सब शरीर के लक्ष्य से नष्ट हो जाता है, क्योंकि देह के लक्ष्य से ही कमाया और देह के ही लक्ष्य से चला जाता है। किसी व्यक्ति की बात नहीं है भैया, ये बिल्कुल पक्की बात है। इस कोरोना में मुझे तो कितनी बार याद आए, मेरे मित्र थे अतुल, विवेक विहार दिल्ली में, अपने अच्छे मुमुक्षु थे, 40 वर्ष का, और हर साल हम उनके साथ घूमने जाते थे, वो और हमारा परिवार। उन्हें इधर बहुत पहाड़ों पे जाने की बहुत आदत थी, कभी कश्मीर चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं, और पंडित जी आपको लेके साथ चलेंगे। मैंने कहा भैया मैं तो बाजार का और होटल का खाता नहीं, अपना स्टोव वगैरह साथ लेके जाते थे, और 6-6, 7-7 दिन हम स्वाध्याय करते थे। और फिर गर्मियों में इतना बीमार कि उसके भाई ने सिलेंडर के सिलेंडर रख दिए ऑक्सीजन के, डॉक्टर को कह दिया तुम हर घंटे 1 लाख रुपए लो, लेकिन मेरा भाई स्वस्थ होना चाहिए। उनके भाई का नाम है धीरज जी, सीए। कौन करे, कौन एक श्वास नहीं दे सकता कोई अरबों रुपए देकर, एक सांस खरीद नहीं सकता। शरीर की एक परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, एक परिस्थिति। निज आयु जैसी मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। न हम आयु हर सकते, न हम आयु दे सकते। किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। वो तो रोग को ही सुख समझ रहा है। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को, बंधन जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। थोड़ा पुण्य का उदय आया, उसे धार्मिक सुख मानता है, थोड़ा साता जन्य सुख आया, उसको आत्मिक सुख मानता है। जब पाप का उदय आता है तो मोक्ष की याद करता है। अभिप्राय में इंद्रिय जनित सुख चाहिए, अभिप्राय में इंद्रिय जनित सुख भरे रहते हैं। शरीर रोगी हो तो 100 बार भगवान को याद करता है, प्रभु ऊपर उठा लो, प्रभु ऊपर उठा लो। ये पूरी दुनिया ऊपर के पीछे पड़ी। इसे देखो, धर्मी हो अधर्मी हो, ऊपर वाला। धर्म क्षेत्र में भी ऊपर, यानी ऊपर पता नहीं क्या हो रहा, ऊपर लड्डू बट रहे हैं क्या, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर है दुखी। आप जानते हो सच्चा मोक्ष का प्रेमी कौन है? जिसे पुण्य का उदय और पुण्य का फल चिंगारी जैसा लगे। क्या कहा हरि थी, क्या बोला? जिसको पुण्य का फल और पुण्य परिणाम दोनों, पुण्य परिणाम और पुण्य का फल जिसको आग जैसा भासित हो, वो मोक्ष का प्रेमी है। पुण्य परिणाम तो होगा गुणस्थान प्रमाण, पुण्य का फल भी मिलेगा, और हो सकता है पुण्य का फल और ज्यादा मिले, क्योंकि पुण्य का फल ज्ञानियों को अंतिम समय तक पीछा नहीं छोड़ता। अंतिम समय तक पुण्य का फल और ऐसा उदय हमें आता है कि चक्रवर्ती के रूप में, तीर्थंकर के रूप में पूरी धरती के मालिक बन जाते हैं, पूरी धरती की। पाप के उदय में तो हर कोई दुख मानता है, हर कोई, सारी दुनिया पाप के उदय में दुख मान रही है। कौन नहीं मानता दुख पाप के उदय में? लेकिन पुण्य के उदय में भी, इसलिए जो तीर्थंकरों को वैराग्य होता है, इन सबको पुण्य के उदय में ही वैराग्य होता है। आप देख लो, छींक भी नहीं आती तीर्थंकरों को, बुढ़ापा नहीं आता, पहले दिन जैसा शरीर बना हुआ है अंतिम दिन तक वैसा ही बना रहता है, वृद्धावस्था नहीं आती। 16 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हो या 160 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हो, तीर्थंकर एक जैसे ही नजर आते हैं। इनके झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल सफेद नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता, मान भंग नहीं होता, डॉक्टरों के नहीं जाते, कोई दुकानदारी नहीं करनी पड़ती, कमा के खाना नहीं पड़ता,
देवताएं व्यवस्था करते हैं, जो इच्छा कर करके मर जाए और एक भी इच्छा पूरी ना हो उसे पापोदय वाला कहते हैं। जो इच्छा करके श्रम करके अपनी इच्छाओं को पूरा करे उसे क्षीण पुण्य वाला कहते हैं। और जो इच्छा करने पर जिसे शांति से फल मिल जाए उसे मध्यम पुण्य वाला कहते हैं। और जो इच्छा करे बिना जिसे इंद्रिय सुख मिल जाए उसे महान पुण्य आत्मा कहते हैं। और जिसको बिना इच्छा किए ही समस्त पदार्थ मिल जाएं और फिर भी उसको ठोकर मारकर आत्मा में प्रवेश कर जाए उसे धर्मात्मा कहते हैं। तीर्थंकर इच्छा करें उससे पहले देवता लोग सामग्री लेके खड़े रहते हैं। इच्छा करने से पहले उनका एक परिणाम भी अन्यथा नहीं जाता। ये तो एक दो तीर्थंकर के साथ हो गया, आदिनाथ के साथ के वो 6 महीने तक घूमे, वो तो अपवाद है देखा जाए तो। इतना होने पर भी रत्नों के महलों में जन्म लेते। क्या आप बैल मुझे मार, जबरदस्ती क्यों गए जंगल? अरे शांति से जियो ना, क्या जरूरी है? लेकिन पुण्य का फल से जो उदास है, पुण्य परिणाम जिसको भिन्न नजर आता है, पुण्य फल जिसको पृथक नजर आता है, समझना वो मोक्ष तत्व उसको उपादे ज्ञान में। अब इससे भी आगे की बात, मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता, ये तो ज्ञान प्रधान विषय है। तो जिसको मोक्ष उपादेय हुआ उसका अर्थ क्या है कि उसको आत्मा परम उपादेय भाषित होता है। और जिसको आत्मा परम उपादेय भाषित होता है उसकी पर्याय में स्वयमेव मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। देखो समय हो रहा है, बस ये लाइन पढ़ देते। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है, उसे मोक्ष समझता है। एक बीमारी हो जाए तो सारी जिंदगी विकल्प उसी में रहता है, ये बीमारी कैसे दूर हो, ये बीमारी कैसे दूर हो। जिसको शुगर मिट गई, शुगर है, तो टीवी में यदि शुगर का एडवर्टाइजमेंट आए तो फटाफट चलो उससे संपर्क करो। एक रोग ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। किसी के घुटनों में दर्द है, अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा हो, भैया घुटनों का की दवा ले लो, दवा तो तुरंत रुक जाएगा। ला भैया क्या है, अरे पिताजी जन कितना का उपाय कर चुके, वो तो इतने सीधे हैं, वैसे खुद तो दवा लेते ही नहीं। मैं ही कहता हूं उनको कि ये कर लो, थोड़ा सा इलाज कर लो, एक ही उत्तर आता है उन पर, ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है, अब है तो है भैया, है तो है। ये मुक्ति किसमें मानता है जीव? परिस्थिति, जो परिस्थिति दुखदाई है उस परिस्थिति के अभाव करने को मुक्ति मानता है। शरीर के अभाव करने को मोक्ष समझता है, जबकि विभाव के अभाव का नाम मोक्ष है। अरे क्या कहा? शरीर के अभाव को मोक्ष समझता है, और जबकि शरीर का अभाव तो अनंत बार हुआ, क्योंकि जब देह छूटता है तब विग्रह गति में ये औदारिक शरीर नहीं होता। कहां होता है ये औदारिक शरीर? विग्रह गति में। लेकिन देह के लक्ष्य में पुनः इसको दोबारा देह प्राप्त हो जाता है। क्या हुआ? कोई बहन पीछे हाथ उठा रही क्या है? अच्छा तो बच्चा है, ठीक है। यह तो जानता है कि सर्वथा दुख होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सुखी होना है, यह मानता है, इसलिए पूरी जिंदगी गधा बना हुआ है। पढ़ा हो, अनपढ़ हो, पंडित हो, मूर्ख हो, कर्म क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में हो, अपने आप से प्रश्न पूछकर देखो, अपनी समीक्षा करो, स्वयं विचार करके देखो। जिस दिन धरती पर अवतार हुआ हमारा, उस दिन से लेके आज तक हम एक ही कार्य कर रहे हैं। जिसको हमने सुखदाई माना, सुखदाई है नहीं पदार्थों को, उनको इकट्ठा करते फिर रहे। कथा कल पढ़ी ली लुब्धक सेठ की, कैसी दशा हुई। क्या सामग्रियों को इकट्ठा करने से सुख होता है? परंतु ऐसा कदापि हो नहीं सकता। वृथा ही खेद होता है, वृथा खेद होता है।
इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। और बाद में फिर पुण्य पाप की भूल बताइए। लोक में पुण्य का उदय माने कम दुखी, उसका नाम है पुण्य का उदय, और ज्यादा दुखी उसका नाम है पाप का उदय। तो थोड़ी इष्ट सामग्री मिल जाए तो अपने को सुखी मानता है। बेकारियों को देखकर सोचता है देखो इनकी जिंदगी कैसी रखड़ रही है, और खुद के पुण्य का उदय है तो अपने को महान मानता है। 6 डाला में बहुत वर्णन किया है, अभी समय नहीं है, आप पढ़ना इसको। वर्तमान में जिनवाणी मिली है, ये नित्य बोधनी दायिनी है, आपका भाग्य है, हमारा भाग्य है। वर्तमान में गुरुदेव श्री मिले हैं। ये काल भले ही कैसा भी हो, वस्तु स्वरूप त्रिकाल एक जैसा होता है। परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इसलिए चिंता मत करो, किसी की भी वस्तु व्यवस्था को कोई न सुधार सकता न बिगाड़ सकता। हमें जिनवाणी मिली है तो हमें उस जिनवाणी के स्वरूप को समझकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। इसी भावना के साथ अभी के ये सप्त तत्व का विषय अति संक्षिप्त में यही समाप्त होता है।